भाई बिहार की लड़ाई भाई वर्सेस भाई पर आई हुई है, अटकी हुई है, ये तो हर कोई जानता है। और सबसे ज्यादा टीआरपी अगर देखा जाए पूरे सियासी गलियारों में तो इसी मुद्दे को मिलती हुई नजर आ रही है। हर किसी का फोकस यही है कि तेजस्वी वर्सेस तेज प्रताप, आखिर अब क्या बोल देंगे, कौन किसको अब नीचा दिखाने पे तुलाएगा या फिर कौन किसकी सीट पे जाके प्रचार करता हुआ नजर आएगा। पूरा मामला आपको समझाएंगे इनसाइड स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ, मेरे साथ मेरी सहयोगी मोनिका, और आज हम करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। तो भैया शुरुआत कहां से हुई थी ये तो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं लेटेस्ट अपडेट कि तेज प्रताप यादव को मिल गई है Y+ सिक्योरिटी। अब ये क्यों और कहां क्या जा रहा है मोनिका, ये बड़ा सवाल है। देखिए भाई, तेज प्रताप यादव पहले तो पार्टी से उन्हें निकाला गया है, ठीक है। पार्टी से निकालने के बाद उन्होंने अपनी जनशक्ति पार्टी बना दी। भाई परिवार भी बताइए मोनिका। परिवार से निकाल दिया आपने, परिवार से निकाल दिया तेज प्रताप यादव को। अब उन्होंने अपनी पार्टी बना दी है, Y+ सिक्योरिटी मिल गई है, तो दिक्कत क्या है भाई। उन्होंने कह दिया है कि भाई मुझे मेरी हत्या भी करवा सकते हैं, मुझे जान का खतरा है। और यही वजह है कि निशिकांत दुबे जो है अब उनके पैरवी करने के लिए आगे। निशिकांत दुबे जी ने कहा है कि भाई तेजस्वी यादव जो है अपनी सीट हार रहे राघोपुर, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव पर कहीं ना कहीं जान का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि उनको Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है। अभी तो केंद्र का मामला है, तो इसमें दिक्कत क्या है कि अगर तेज प्रताप यादव Y+ सिक्योरिटी मिल गई। तेज प्रताप तो नहीं कह रहे हैं ना, तेज प्रताप तो सीधा इशारा कर रहे हैं। निशिकांत दुबे तो चलिए बचाव में आए तो आए, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये बचाव किया जा रहा है। पर तेज प्रताप का क्या कहना है, आप ये भी तो सुनिए। तेज प्रताप तो सीधा कह रहे हैं कि भाई मेरी हत्या की जा सकती है। इशारा किसकी तरफ है? क्या वो अपने पिता को कह रहे हैं कि वो हत्या करवा सकते हैं? क्या वो अपने भाई को कह रहे हैं कि वो हत्या करवा सकते हैं? और भाई हत्या क्यों करवा रहे हैं? क्यों? क्योंकि राघोपुर जाके उन्होंने प्रचार कर दिया उनके लिए, या फिर तो वो भी तो गए प्रचार करने। तो भाई जब शुरुआत ही आपके छोटे भाई की तरफ से की जा रही है, पूरा मामला आपको बताते हैं। भाई महुआ से लड़ रहे हैं तेज प्रताप यादव चुनाव विधानसभा का, राघोपुर से तेजस्वी, बड़े भाई छोटे भाई, ठीक है। अब वो अपना महुआ में लड़ रहे थे, वो अपना राघोपुर में लड़ रहे थे। अब क्या जरूरत थी तेजस्वी को महुआ पहुंच के तेज प्रताप के अगेंस्ट में प्रचार करने की और ये कहने की कि भाई कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, पार्टी सबसे पहले है, कोई परिवार वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो आप अगर बटन दबाइएगा, जिताइएगा, तो आरजेडी के कैंडिडेट को ही, लालू परिवार के लिए यही सबसे ऊपर है, कोई परिवारवाद नहीं है यहाँ पे, पार्टी सबसे ऊपर है। तो इसके बाद पहुंच गए तेज प्रताप भाई। तो भाई अब जब छोटा भाई ऐसा कर रहा है तो बड़े भाई को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। अब तेजस्वी यादव जो है वो हार रहे हैं राघोपुर से, ये निशिकांत दुबे ने संकेत दे दिया। और यही वजह है कि अब तेज प्रताप ये कह रहे हैं कि भाई मेरी जान को खतरा है, वो मुझे मरवा भी सकते हैं। अब इस सब के बीच जो घटनाक्रम एक और निकल कर आया, अब तेज प्रताप के बचाव में ये तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे हैं वो उनके समर्थन में क्यों आ गए, ये भी आपको समझा देते हैं। 2-3 दिन से आपको शिवांगी याद होगा, कुछ वीडियोस जो है सर्कुलेट हो रही है, खासतौर पर एक नया अड्डा बन गया है, वो है एयरपोर्ट। हवाई अड्डा इज द न्यू अड्डा। हाँ, हवाई अड्डा इज द न्यू अड्डा। वहां पर आपने देखा है कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव आगे से आते हैं, वहां से रवि किशन जी आते हैं, मुलाकातें होती हैं, बातचीत होती है, कान में खुसर फुसर हो रही है। अच्छा, शिव भक्त इतने उत्साहित शिव भक्त की उद्घोष वहां पर एयरपोर्ट पे हो रहा है। और उसके बाद एक लंबी लाइन लग गई। मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, बार-बार ये कह रहे हैं कि भाई तेज प्रताप यादव शिव भक्त है, शिव भक्तों की बीजेपी में कभी भी एंट्री हो सकती है। भाई स्वागत करते हैं हम लोगों का। और उसके बाद से जो सुगबुगाहट तेज होगी कि क्या अब तेज प्रताप का अगला कदम होने वाला है, क्या वो एंट्री में शामिल होने वाले हैं भाई? अब चलिए समर्थन देने वाले, वो बात 2 दिन हो तो अब कुछ होता है कि चलिए मान लीजिए दोनों कहीं जा रहे हो, हवाई अड्डे पे टकरा गए, क्योंकि टकराते हुए तो तेजस्वी और तेज प्रताप भी नजर आए थे, कहीं जा रहे थे दोनों और दोनों ही एयरपोर्ट पे टकरा गए थे आमने सामने एकदम, लेकिन बातचीत किसी में नहीं हुई। वो दूर से देख रहे थे उनको, वो दूर से देख रहे थे, दोनों अपना मुंह बना के इधर उधर चले गए। लेकिन जब एनडीए के नेताओं की बात आती है तो फिर ये जो समीकरण है, ये जो हाव भाव है, वो पूरे बदले हुए नजर आते हैं। भाई तेज प्रताप रवि किशन से गले मिलते हुए नजर आते हैं, और सिर्फ एक दिन नहीं, 7 नवंबर को भी, 8 नवंबर को भी आपस में मिलते जुलते, और फिर क्या कहते हैं कि भाई टीका हम भी लगाते हैं, टीका रवि किशन जी भी लगाते हैं। तो यानी कि क्या माना जाए कि एक होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मोनिका, इसके पहले भी तेज प्रताप ने कहा था कि हम चुनाव जीतने के बाद उसे समर्थन देंगे जो कि बिहार का विकास करेगा, पलायन को रोकेगा। हम उन्हीं के साथ है, ये कहा था। लेकिन हाँ, तेज प्रताप यादव ने जब पहली मुलाकात उनके रवि किशन के साथ हुई, उन्होंने जरूर ये कहा था कि ये सामान्य मुलाकात है, मैं तो पहली बार ही रवि किशन से मिला हूं। लेकिन 24 घंटे में ही 2 मुलाकातें होना, और उसके बाद
पहली मुलाकात में तो हंसी हुई, मजाक हुआ, लेकिन दूसरी मुलाकात में गले मिले, कान में कुछ कहा भी एक दूसरे को, कुछ कहा, बातचीत हुई। यानी कि आप समझ रहे ना कि एक ही मुलाकात के बाद इतने गंभीर आप लोगों के रिश्ते बन गए कि आप गले मिलने लग गए। अच्छा, मनोज तिवारी अलग से कह रहे हैं कि भाई देखिए हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं, स्वागत करेंगे अगर वो आना चाहते हैं। गले मिलने पे सवाल इसलिए है क्योंकि आप पूरा समीकरण समझिए। अभी तक तेज प्रताप यानी कि आरजेडी था, 6 महीने पहले की बात है, 6 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं हुआ है कि तेज प्रताप आरजेडी से या फिर लालू परिवार से अलग हुए हैं। तो अभी तक तेज प्रताप का चेहरा यानी कि आप मानिए महागठबंधन का चेहरा था बिहार चुनावों से पहले। अब भले ही वो अलग है, लेकिन कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना यानी कि एनडीए के साथ जाना, वो कितनी मुश्किलें महागठबंधन की बढ़ाएगा, वो कितनी मुश्किलें आरजेडी की बढ़ाएगा, वो कितना ज्यादा, अगर तेज प्रताप की एक व्यक्तिगत राजनीतिक करियर की बात की जाए तो उसको लेकर ये समीकरण क्या कहता है, या फिर उसको लेकर ये किस दिशा में तेज प्रताप को आगे बढ़ाएगा। ये कई सारे सवाल हैं जो कि सामने आ रहे हैं, क्योंकि यदि तेज प्रताप अपना समर्थन एनडीए को देते हैं तो उससे निश्चित तौर पे जो उनके रास्ते हैं वापस जाने के, जो कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद से आरजेडी में वापसी भी कभी हो सकती है, तो वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और दूसरा ये भी है ना शिवांगी, इसमें ये बात भी बहुत बड़ी है कि तेज प्रताप चाहते तो यही है ना कि वो अपने आप को प्रूव कर रही है। तो जनशक्ति पार्टी उनकी तरफ से जब बनाई गई थी, तो जनता दल, जनशक्ति जनता दल जब उनकी तरफ से बनाई गई, उन्होंने बार बार यही कहा है कि लालू प्रसाद यादव आरजेडी के नेता नहीं है, वो जेजेडी के ही नेता हैं, जो जड़ें हैं वो जेजेडी की ही हैं। तो इस बात से अगर वो अपने आप के अपने वर्चस्व को कहीं ना कहीं स्थापित करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि भाई आपको बड़े भाई पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी फोकस रखना चाहिए था या विश्वास रखना चाहिए था, जो आपने तेजस्वी यादव पर फोकस किया या विश्वास रखा, तो कहीं ना कहीं अगर वो एनडीए को समर्थन देते हैं तो वो खुद अपने फोकस से हट सकते हैं। हालांकि अभी तो सांकेतिक है, ये तो हमसे घटनाक्रम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है ना उनकी तरफ से कुछ कहा गया, उन्होंने बार बार उनसे जब पूछा गया लेकिन राजनीति में जब तक मुंह से ना परसेप्शन ही तो सब कुछ होती है, परसेप्शन ही सब कुछ होता है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आती है आप उसी को डिकोड करते हो, जो तस्वीरें दिखाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास में चॉइस नहीं थी, लेकिन आपने चूज किया, आपको पता है कि वहां पे सब लोग हैं, देख रहे हैं, आपने पब्लिक प्लेस में एक अपना अपीयरेंस दिखाया, और निश्चित तौर पे सामने वाले दलों को भी, सामने वाले विरोधी नेताओं को भी आपने वो मैसेज देने की, वो संकेत देने की पूरी कोशिश की है। आपके बयान भी इसके पहले कुछ और कहते हुए नजर आए हैं, अब आपकी मुलाकातें भी विरोधी दल के साथ में नजर आ रही हैं। चलिए, अब तो वो कह भी सकते हैं कि भाई हमारा तो विरोध है ही नहीं किसी से, हम तो उसके साथ है जो फिर रोकेगा विकास को, बढ़ावा देगा, पलायन रोकेगा। 6 महीने में इतने सारे घटनाक्रम, पहले आप परिवार से, पार्टी से बाहर हो जाते हैं, फिर आप तेजस्वी यादव से नाराज हो जाते हैं, अपने माता पिता से नाराज हो जाते हैं, और तुरंत उसके बाद 6 महीने के बाद ही आप एकदम से एनडीए के तमाम नेताओं के साथ घुलना मिलना, बात करना। चलो, आपके व्यवहार में ऐसा है, हमने देखा भी है तेज प्रताप यादव के व्यवहार में ऐसा है, वो घुल मिल जाते हैं, बातचीत कर लेते हैं लोगों से। लेकिन पहले कहा जाता था वैचारिक मतभेद, अब कहाँ है? अब कहाँ है? अब तो आपके विचार, मतलब उसके बाद ये तक बयान देना कि भैया हम तो उन्हीं के साथ, उनका साथ देंगे, जो पलायन रोजगार जो है बिहार में लेकर आए हम उनका साथ, यानी कि उन्होंने खुला मंच दे दिया ना कि जो पार्टी जो करेगी, अगर उनको लगता है कि एनडीए के लोग पलायन रोक देंगे या रोजगार देंगे या विकास करेंगे, जो कर ही रही है एनडीए की सरकार की तरफ से दावा भी किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए सीधे तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये घटनाक्रम जो है हर दिन बदलता हुआ नजर आ रहा है, और भाई वर्सेस भाई की जो लड़ाई है अब सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया, खासतौर पर जब Y+ सिक्योरिटी दी गई, जब एयरपोर्ट पर मुलाकातें जो है बीजेपी के नेताओं के साथ हुई, और आप ये समझिए विडंबना ये रही कि उससे ठीक 6 तारीख से पहले ही मुलाकात हुई थी तेजस्वी और तेज प्रताप की, बात नहीं की, बिल्कुल सिर्फ इशारे भी नहीं किए, सिर्फ देखा एक दूसरे की तरफ। अच्छा, अब इसमें सवाल ये भी है मोनिका कि अब तेज प्रताप को दी गई है Y+ सिक्योरिटी, यानी कि 8 नवंबर की रात को ही दी गई है Y+ सिक्योरिटी। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये जो घुलना मिलना चल रहा है, क्या अचानक की वजह से ये Y+ सिक्योरिटी दी गई है? क्या बीजेपी से जो तेज प्रताप की नजदीकियां बढ़ रही हैं, क्या उसकी वजह से Y+ सिक्योरिटी मिली है? तो नहीं कह सकते इसे, या फिर वाकई में उनकी जान को किसी प्रकार का खतरा है तो किससे है? नाम तो वो अभी तक अपने परिवार का ही ले रहे हैं, तो दोनों में से क्या रीजन हो सकता है? बीजेपी से नजदीकी या फिर अपने परिवार और आरजेडी से दूरियां, Y+ सिक्योरिटी मिलने के पीछे की वजह? बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना टाइमिंग, मतलब पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत मैटर करता है। इससे पहले Y+ सिक्योरिटी को लेकर कोई बात नहीं आ रही थी, तेज प्रताप की जान के खतरे को लेकर कोई बात नहीं आ रही थी। एनडीए के जो नेता हैं, फिर वो रवि किशन हो या मनोज तिवारी हो या कोई भी, जो भी तमाम नेता जो अभी समर्थन में तेज प्रताप के यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा था तेज प्रताप को लेकर। अचानक से ये कहा गया कि भाई उन्हें सुरक्षा की जरूरत थी, इसीलिए जो है उनकी Y+ सिक्योरिटी दे दी गई। अब टाइमिंग देखिए ना, पहले आपका समर्थन में बयान आता है कि हमारे
दरवाजे खुले हैं, एनडीए के दरवाजे खुले हैं हर किसी के लिए। हम समर्थन कर रहे हैं जो भी शिव भक्त आना चाहता है, और बाकायदा जिक्र भी किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिव भक्त हैं और वो चाहते हैं कि जितने भी शिव भक्त हैं वो एनडीए में आ सकते हैं। फिर उसके बाद वाई+ सिक्योरिटी, उसके बाद तेज प्रताप का भी रिएक्शन सामने आना, उन्होंने ये कहा कि मेरी वो हत्या करवा सकते हैं, और सीधा संकेत उन्होंने अपने पारिवारिक लोगों को दिया है। अब किसके तरफ वो इशारा कर रहे थे ये तो नहीं पता, लेकिन टाइमिंग शिवांगी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, दूसरा ये भी है कि मोनिका, अगर आप बीजेपी का भी मोडस ऑपरेंडी देखेंगे तो ये पहली दफा नहीं है जब परिवार को तोड़ने की कोशिश की गई है किसी राज्य में बीजेपी की तरफ से। क्योंकि तोड़ने की क्या, उन्होंने बस ये देखा, मौका देखा और उस पर चौका लगाया। अगर झारखंड की बात की जाए तो वहां पर सोरेन परिवार की बहू को, गांधी परिवार की बहू मेनका को भी भाजपा में शामिल कराया गया। इसके अलावा मुलायम परिवार की बहू अपर्णा को भी शामिल कराया गया। तो कुल मिला के बीजेपी की तरफ से भी आंख कान नाक सब चीज खुली रखी जाती है, जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो अभी परिवार में तो फूट है ही, और ये तो लालू परिवार की तरफ से एकदम सामूहिक कर दिया गया कि भाई हाँ फूट है, झगड़ा है, हमने कर दिया परिवार से अलग, कर दिया पार्टी से निष्कासित। तो अब बीजेपी के पास तो खुली अपॉर्चुनिटी है परिवार को तोड़ने का। और चूंकि लालू परिवार का इतना पुराना बैकग्राउंड रहा है मोनिका, अगर बिहार की बात की जाए तो एक अच्छा खासा उनका भी बेस है बिहार में, तो वो फैमिली नेम का इस्तेमाल करके क्यों ना बीजेपी आगे बढ़े। वही है ना, जब अब बिहार के अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो दो ही चेहरे, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, है ना। और उसी के जंगल राज के खिलाफ जो है एनडीए लगातार चुनाव प्रचार में एक सबसे बड़ा मुद्दा भी एनडीए की तरफ से रखा गया है। तो हम अगर बात करेंगे तो दोनों ही परिवारों की बात करेंगे। भले ही बीजेपी ने सीटें ज्यादा जीती थी पिछली बार, लेकिन इस बार जो पॉलिटिकल टसल जो देखने को मिल रही है वो ज्यादा जो है इसके बीच में नहीं कि एनडीए और आरजेडी या महागठबंधन के बीच में लड़ाई हो रही है। यहाँ पर टसल जो है भाई वर्सेस भाई में ज्यादा देखने को मिल रही है। अब हालांकि देखिए कल दूसरे फेज के वोटिंग भी है, 14 को रिजल्ट भी घोषित हो जाएंगे, लेकिन अब पता चलेगा कि किस राह पर ऊंट किस करवट लेगा, और ये भाई वर्सेस भाई की जो लड़ाई है और कितनी ज्यादा 14 को जब रिजल्ट आएंगे मोनिका, उसके बाद में तो पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर हो ही जाएगी कि आप नॉर्मली हाई हेलो कर रहे हैं या फिर हाई हेलो से आगे भी बात कहीं पे बढ़ रही है आपकी। फिलहाल भाई वर्सेस भाई में तो भाई आप देखिए जान पर अब बात बनाई है, तो देखते हैं कि ये वाई+ सिक्योरिटी के पीछे का असली रीजन कभी सामने आ पाता है या फिर नहीं। फिलहाल हमारे साथ में इनसाइड स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।